नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम इस वक्त दीक्षा भूमि नागपुर में हैं। आज 11 अक्टूबर 2024 है। कल 12 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध को यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आते हैं। इसी बीच में हम नागपुर के ही यहाँ पर धम्म उपासिका हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं इस दीक्षा भूमि नागपुर के बारे में। आपको हमारे चैनल में स्वागत है और आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, सभी को जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता मेश्राम है और मैं नागपुर में रहती हूँ और मेरा पूरा परिवार यहाँ आया है। एक लड़का आसाम से आया है, एक हैदराबाद से आया है और एक वर्धा से आया है। और हम हर साल जब से बच्चे छोटे थे तब से हम यानी दीक्षा भूमि को किसी भी हालत पे, पानी रहो, बारिश रहो, कुछ भी रहो, तो हम लोग हमेशा मैं अपने परिवार को लेके आती हूँ और यहाँ से जो कुछ प्रेरणा लेके जाती हूँ वो समाज में बताना वो मेरा फर्ज समझती हूँ मैं। और मैं महिला सशक्तिकरण संघ से जुड़ी हुई हूँ, उसकी महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष हूँ। और अभी आधे घंटे के पहले हमारा महिला सशक्तिकरण का स्थल से हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आए। वहाँ तो छत्तीसगढ़ से, भोपाल से और दिल्ली से, लंदन से, कनाडा से बहुत सारे लोग, हमारे जो फ्रेंड लोग हैं, फ्रेंड यानी हमारे जो धम्म बंधु है, वो आते हैं। हमेशा हमारा स्टॉल रहता है यहाँ पे और हम 11 तारीख से ही हमारा उस स्टॉल का उद्घाटन रहता है। उस स्टॉल के उद्घाटन के निमित्त जो रहता है वो लोगों को प्रबोधन करना, जो गांव-गांव से, देश विदेशों से जो लोग आते हैं उनको प्रबोधन करना है हमारा फर्ज रहता है। क्योंकि हम नागपुर के दीक्षा भूमि में हूँ, वो हमारा फर्ज है। क्योंकि नागपुर से ही जो क्रांति होती है वो पूरे देश में जाती है और विदेश में भी जाती है। इसीलिए हम महिलाओं ने प्रण कर लिया है कि हम महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से सभी को यानी पूरे इंडिया को बाबा साहब का ये 68वां धम्म चक्र प्रवर्तक दिन है और हर साल आते हैं लोग और हर साल यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने अपने घरों में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने रिश्तेदारियों में सब बताना चाहिए कि यहाँ के लोग ना घूंघट लेते हैं, ना कोई अंधश्रद्धा ये करते हैं और ना ही कोई बुआ बाबा के पास जाते हैं। सिर्फ बाबा साहब के, जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का जो धम्म दिया है उसी रास्ते पे चलते हैं और 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और यही हमारा फर्ज है, ये मैं समझती हूँ। और बोलना है ये आपने बहुत अच्छा बाबा साहब के बारे में बताएं, लेकिन हम और ये जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे लाखों अनुयायी आते हैं, उनके लिए यहाँ के लोग रहने की, खाने की सारी व्यवस्था देते हैं, इस पर आप क्या? ये तो बाहर से जो लोग आते हैं और यहाँ हम नागपुर वासियों जो लोग हैं वो एरिया से बुद्ध विहार जितने भी हमारे 400 450 बुद्ध विहार है नागपुर में, तो वहाँ हमारे जो गरीब भी लोग हैं, वो थोड़े पैसे से ज्यादा भी लोग हैं, वो सभी इकट्ठा कलेक्शन करके वो क्या करते हैं, अपने अपने स्टॉलों पे फ्री में ये खाने का इंतजाम करते हैं, पानी अच्छा पीने का इंतजाम करते हैं। और यहाँ जो रहने का जो व्यवस्था होती है वो 15 दिन, 1 महीने से पहले ही हमारी प्रशासन जो है, यहाँ की जो नगर पालिका, उनको हम लोग बिल्कुल ये करते हैं कि नहीं, आपको करना ही है, ऐसे ही डट के रहना चाहिए। हर जिले में, हर तहसील में और हर ग्रामीण भाग में ऐसे ही नागपुर वाले जैसे जब तटस्थ रहेंगे तो सब सरकार भी एक दिन झुक सकती है, ये मेरा कहना है। और ये जो है दान पारमिता, ये अन्नदान पारमिता है, ये भगवान बुद्ध के काल से ही आई है और ये भगवान बुद्ध से ही हम प्रेरणा लेते हैं। और भगवान बुद्ध को हमने बाबा साहब ने दिखाया, उनके वचनों को हमने बाबा साहब ने दोहराया है। नहीं तो ये अपना सम्राट अशोक के काल में जो अपना ये बुद्ध धम्म ऊपर आया था, उन्होंने सब राजपाट छोड़ के धम्म दीक्षा ली थी, ये तो लुप्त हो गया था। लेकिन हमारे जो बाबा साहब है उन्होंने अपने अस्पृश्य जीवन का बहुत संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने पूरे समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए, मैं तो कहती हूँ ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी
ये संदेश दिया है कि जब तक तुम अपना घूंघटा नहीं हटाओगे, जब तक तुम अंधश्रद्धा नहीं छोड़ोगे और तुम सच्चाई के मार्ग पे यानी 22 प्रतिज्ञा जो है वो नहीं अपनाओगे, तब तक कोई तुम्हारा भला करने वाला नहीं है। ये खुद का भला खुद ही करना है। ये हमें बुद्ध ने शिक्षा दी है और बाबा साहब ने भी वही वचनों से हमें संविधान में यही लिखा है। और संविधान ये है भारत देश का पूरा संविधान है। ये संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे अविचारवादी मनुवादी विचारवादी जो व्यवस्था है वो क्या है, अपना पल्ला भारी पाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोगों ने डट के रहना चाहिए और किसी के चापलूसी में नहीं आना चाहिए और अपना समाज बौद्ध समाज करके भी दिखाना चाहिए, आचरण में भी लाना चाहिए और उन्होंने अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा देनी भी चाहिए। बाबा साहब ने बोला थे कि आप दारक हो, आप दारिका को दीक्षा दे सकती है, लेकिन उपासक जो है वो दारक दारिका ही है, तो वो अच्छे बने रहे, उपासक भी बने रहे, लेकिन समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि भिक्षु लोग समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, वैसे ही हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के जो पूरे डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी के हम ये है क्या बोलते हैं अनुयायी है, तो उनके जैसे ही वो हमें बताते हैं कि ये करना है वो करना है, हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे प्रोग्राम लेते हैं, महापुरुषों की जयंतियां लेते हैं और हमने अभी तक के 8-9 कॉन्फ्रेंस की है। जूनागढ़ में एक कॉन्फ्रेंस की है और अपने भुवनेश्वर अपना उड़ीसा में भी ली है, बुद्ध गया में ली है, गुजरात में ली है, लुधियाना में ली है, संकेसा में यूपी में भी ली है और अभी कौशाम्बी में हमारा अगला कॉन्फ्रेंस है 25 और 26 नवंबर। हमारा यही ये रहता है कि हर प्रोग्राम में हम कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य रहते है कि आसपास के जो गांव रहते हैं उसमें 3-4 दिन के पहले जाते हैं हम लोग, वहाँ के छोटे छोटे गांव में प्रचार प्रसार करते हैं और उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि देखो ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उसके पालन करो और उसी से तुम आगे बढ़ो और शिक्षा लो और शिक्षा दो दूसरों को। यही मेरा कहना है और ये सभी पूरे भारत भर में यही होना चाहिए, ये मुझे लगता है। वो ज्यादा बोल गई। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात बोली, समाज के लिए बोली। समाज के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि जो अपनी नई युवा पीढ़ी जो है उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे खोकर 35 साल की उम्र में अपनी रमाबाई अंबेडकर जो है वो अपनी बीबी खोकर उन्होंने समाज के लिए जैसे काम किया है, वैसे आज के नव युवक ने ऐसे समझना चाहिए कि मेरा भी कोई फर्ज है कि मुझे जो नौकरी मिली है तो मेरे नौकरी से 22 का हिस्सा जो है वो समाज के लिए दान देना। जिनके पास टाइम नहीं है उन्होंने आर्थिक दान देना चाहिए, जिनके पास टाइम है उन्होंने श्रम दान देना चाहिए, जिनके पास ज्ञान है उन्होंने धम्म दान देना चाहिए। लेकिन जो तुम्हें आता है वो बुद्ध ने जब 5 ब्राह्मणों को जब दीक्षा दी थी अपने सारनाथ में, तो उन्होंने अपने तक के सीमित नहीं रखा था। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तभी उन्होंने 5 लोगों को धम्म दीक्षा दी थी, तो दिशा में भेजे, चारों दिशा में भेजे। हाँ, तो उनको चारों दिशा में भेजे थे। वैसे ही हमारा ये काम चल रहा है हमारे महिला सशक्तिकरण संघ का। और आज के नव युवक जो यहाँ आते हैं तो वो बाबा साहब की किताबें लेके जाते हैं और वैसे ही धूल खाते हुए अपने कपाट में रखते हैं। और आज मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है पढ़ाई करते करते आप जब धम्मों को पढ़ोगे, जब बाबा साहब को पढ़ोगे, जब महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ोगे, शाहू महाराज को पढ़ोगे, सयाजी राव गायकवाड़ को पढ़ोगे, जिन जिन महापुरुषों ने इन देश के लिए, शिवाजी महाराज, जीजाबाई बाई, अहिल्याबाई होळकर, जो जो महापुरुष है उनको पढ़ना चाहिए। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं तो ये तो पूरी व्यवस्था जो है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी वो क्या बोलते हैं हावी हो चुकी है और बोलती है कि पूरे अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हमें हिंदू राष्ट्र बना देना है? सोचो भाइयों, आप भी सोचो,
और आप भी ये करो, अमल करो कि सही में हिंदू राष्ट्र बनकर आप गुलामी की जीवन पसंद करोगे या संविधान के ऊपर चलकर आप संविधान की तरह अपना जीवन बसर करोगे। जब संविधान के ऊपर अपना जीवन बसर करोगे तो तुम्हें समानता मिलेगी, और जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो तुम्हें वर्णवादी व्यवस्था मिलेगी। और वही आ गया फिर वो ब्रह्म, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और अति शूद्र, वही फिर आप लोगों को लगता है कि वही थोपा जाएगा। हाँ, वही थोपा जाएगा। तो ये आपको थोपना मंजूर है कि संविधान को बचाना मंजूर है, ये आप तय कर लीजिए। मैं पूरे भारत भर के युवाओं को यही कहूंगी कि आप संविधान पढ़िए और आप बाबा साहब को पढ़िए, आप भगवान बुद्ध का बुद्ध एंड धम्म पढ़िए, सम्राट अशोक पढ़िए, और जिन जिन महापुरुषों ने जो कार्य किया है अपने भारत देश में उनको पढ़िए। और जैसे कांशीराम जी ने अपना घर बार छोड़ के और पूरा अपना समय पूरा समाज के लिए दिया है, वैसा मैं नहीं बोलूंगी कि कम परिवार घर बार छोड़ के तुम पूरा समय दो, लेकिन तुम्हारा कोई भी समय बचता है तो और आधा दिन बचो, 1 घंटा बचो, तो तुम आप ये करोगे कि गांव गांव जाकर ग्रामीण भाग में आप लोग अपना प्रचार प्रसार करें। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो खुद अपने लिए सीमित रहते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने लिए सीमित रहते हैं। वो मैं उसको पढ़े लिखा नहीं समझती, मैं उनको ये समझती हूँ कि ये सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है। और जीना क्या जीना है, वो तो जानवर भी अपने लिए जीता है। जीना है तो महापुरुषों के विचारों से जियो, जीना है तो बुद्ध के त्याग अपने में लाओ। अपने घर में दोनों मियाँ बीबी में से एक जन भी, जैसे समझो मियाँ बीबी 2 प्रकार के रहते हैं, दो विचारों के रहते हैं, लेकिन जो बीबी करना चाहती है, उनकी औरत करना चाहती है कि नहीं मुझे समाज का काम करना है, तो वो समाज का काम कर सकती है। कब कर सकती है? जब उनके मिस्टर जो है और उनके घर वाले जो है उनको साथ देंगे तब। तो क्या है, घर से ही प्रेरणा मिलती है। और जब कोई आदमी रहता है उनको समाज के प्रति बहुत ये रहता है कि मैं समाज में काम करूं, ये रहता है, लेकिन बीवी क्या करती है, अरे बाबा तुम समाज के लिए काम करोगे तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा और मेरा घर कौन संभालेगा, मुझे सब्जी कौन लाके देगा, ये करेगा वो करेगा। नहीं, क्या करना चाहिए वो बीवी, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं ये अपने आदमी को थोड़ा सा टाइम दे दूं कि वो समाज के लिए काम करे। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जब तक तुम लोग यानी ये युवा पीढ़ी को बोल रही हूँ, जब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक तुम लोग घर में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार नहीं करोगे, घर में अपने वंदना नहीं करोगे और घर से ही शुरुआत नहीं करोगे, तो समाज तो कहाँ पहुंचोगे। जब तुम्हारे घर में किताबें पढ़ने लगेगी तुम्हारे लड़के, तो अपने आप तुम्हें यह आ जाएगी, कॉन्फिडेंस उनको आ जाएगा, तो वो तुम्हें पूछेंगे कि पापा ये कौन है, ये आम्बेडकर कौन है, ये बुद्ध कौन है, ये सम्राट अशोक कौन है, ये पूछेंगे। तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का कोई भरोसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ी में अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, आरक्षण के पीछे लगे हुए हैं, अभी वर्गीकरण का वो भी आया है, आज संविधान के पीछे लगे हुए हैं। ये क्या आने वाली 10 साल में आप लोग क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या? जब आपको कुछ हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है तो आप भारत के घर के लोगों ने ये पूरा संदेश लेना चाहिए कि उन्होंने बुद्ध धम्म अपना कर बाबा साहब के विचारों से चलना, यही उनका खरा संविधान का पालन करना है। और जब संविधान का पालन ये देश का हर नागरिक करेगा तभी ये संविधान बचेगा। ये मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारत भर की जिम्मेदारी है कि संविधान बचाना है तो घर से बाहर निकलो। और मैं जैसे काम करती हूँ, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, 3 लड़के हैं, 3 बहू है, 5 नातू है, लेकिन मेरे घर में मेरे मिस्टर नायब तहसीलदार थे और रिटायर हो गए, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें समाज की सेवा करने का इंटरेस्ट है, मेरे साथ आते हैं, मेरा परिवार मुझे साथ देता है और मेरा परिवार मुझे बोलता है कि आई जो अब तो हम बिजी है, हमारा बिजी शेड्यूल है, हम तो हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन आप कर सकती हो ना, तो हम तुम्हें पैसा भी देते हैं और तुम्हें टाइम भी देते हैं और हम किताबें भी लिखते हैं। और हम यानी हमारे जो महिला सशक्तिकरण संघ है उनकी किताबें भी छपती है, हमारे लेख भी छपते हैं। और जैसे समझो कि हमारा नंबर ले लिया जाए तो मैं अपने हर लेख को आपकी तरफ पहुंचा सकूंगी। यही मैं कहकर बहुत हो गया। चलो, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बोलेंगे जी? बहुत ज्यादा